और अच्छी बात यह है कि हाँ लोग बोलते हैं तो हमको पैसा मिलता ही है, हमारे साथ में प्रोडक्ट सेल होता है तो कमीशन आएगा ही आपको, लेकिन ना बोलते हैं तो भी आता है। ये ऐसे किताब बोलती है कि हाँ का भी पैसा मिलता है और ना का भी पैसा मिलता है। और इस बात को हमारे ग्रेट माइंडर हमारे राजीव चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छे से बताते थे कि कैसे मिलता है। मान लो एक बंदे ने, मान लेते हैं हम एक बंदे का एग्जांपल लेते हैं, मान लो माधव जी ने अपने पिछले 19 साल के करियर में उन्होंने 1000 ना सुनी, 1000 ना सुनी, 1000 में से 200 रिजल्ट आए तो 1 लाख की इनकम आ गई। तो उस टाइम पे उनको एक ना का अगर पैसा काउंट करें तो हर ना और हाँ के बदले में 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले। और आज अगर उन्होंने आज इस बिजनेस से आज अगर मान लो उन्होंने 30 करोड़ कमाए तो एक ना उनको कितने रुपए की पड़ रही है? सही है, एक ना कितने रुपए की पड़ रही है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी ना के भी पैसे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, हाँ के तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपके ना के भी, एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस रहती है 1000 रुपए, सही है, मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर की फीस रहती है 1000-1500 रुपए, तो उतने तो आपको मिल ही रहे हैं। अगर आप ज्यादा ना सुनेंगे तो ज्यादा हाँ आएंगी, और ज्यादा हाँ आएंगी तो आपको ना के भी पैसे आपको मिल रहे हैं डायरेक्टली। दोस्तों हमको क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करते जाना है ड्यूरिंग योर सक्सेस जर्नी। हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने की राह है। होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने प्रोसेस को पे विश्वास करना है, विजन को बनाए रखना है, और एक ही बात समझनी है कि अगर हमको हाँ चाहिए तो वो रास्ता कहां से होकर गुजरता है, ना से, यानी कि रिजेक्शन से होते हुए, ना से होते हुए हम हाँ तक पहुंच सकते हैं और बड़ी बड़ी सक्सेस हम यहां से ले सकते हैं। ना कोई बुरी चीज नहीं है, ना कोई बेकार चीज नहीं है, ना कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, ना या एक रिजेक्शन, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। और प्रोसेस को हिस्से को जैसे एक्सरसाइज करता है तो पेन होता है, तो पेन प्रोसेस का हिस्सा है। आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको मसल बनाने हैं, तो आपको पेन को तो सहन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस लेनी है, हाँ लेनी है, बहुत सारी हाँ लेनी है, थोक के भाव में हाँ लेनी है, तो थोक के भाव में ना सुनना पड़ेगा। और थोक के भाव में ना सुनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वेन्यू पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वेन्यू भरो अभियान करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन या ना सुनने के लिए तैयार रहिए, और आपको थोक के भाव में यस भी आने लग जाएंगे। महानता छोड़ने में नहीं है बल्कि पकड़ने में है। कई सारे लोग बोलते हैं साहब मैंने तो बिजनेस छोड़ दिया। अरे छोड़ के तूने कौन सा पार्ट तोड़ दिया? छोड़ना कोई महानता नहीं है, पकड़ के रखना महानता है। अगर हम किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंसेप्ट को पकड़ के रखते हैं, लगातार ना सुनते रहते हैं, लगातार हम काम करते रहते हैं, लगातार सिस्टम को फॉलो करते हैं, लगातार, क्योंकि इसमें लोगों की ना ईगो हर्ट होती है। लेकिन ईगो हर्ट, आप ऐसे तो आदमी एक्सरसाइज करेगा, मसल पेन हो रहा तो ईगो हर्ट होनी चाहिए, नहीं होती उसकी, क्योंकि उसको मालूम है मसल बनानी है, बॉडी बनानी है। तो ऐसे ही हमारे को ना सुन के भी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, और हमको लगातार ना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक चीज और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट डेस्टिनी इन द लाइफ टू सर्व रेदर देन रूल। आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, ज्वाइन कर लो, सही है ना। आपका सेवा भाव होना है, भाई ये प्रोडक्ट है, इससे आपको ये फायदे हो सकते हैं, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, इससे आप ये कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। आपका काम है लोगों को सेवा भाव देना, सेवा देना, उनके ऊपर हुक्म चलाना नहीं। लेकिन आपने बता दिया, उसके बाद आपने समझा दिया, अच्छे से बता दिया, समझा दिया, बार बार समझा दिया, उसके बाद आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सही है। उसके बाद विद यू, पहले अगर आप करता है तो बोला विद यू और विदाउट यू, मैंने तो कामयाब होना ही होना है। ये प्रिंसिपल हम लोग अपने दिमाग में बैठा ले, और हमेशा एक्साइटेड रहे, एक्साइटेड रहे, ना सुन के भी एक्साइटेड रहे, हाँ सुन के भी एक्साइटेड रहे। क्यों ना सुन के एक्साइटेड रहना, हाँ सुन के क्यों एक्साइटेड रहना? क्योंकि इंसान और कद्दू में एक ही अंतर है कि कद्दू कभी एक्साइटेड नहीं हो सकता और इंसान एक्साइटेड हो सकता है, सही है। और जो एक्साइटेड रहता है वो इंसान कहलाता है, और जो एक्साइटेड नहीं होता है वो तो कद्दू के बराबर ही है। तो एक्साइटेड रहना है हमेशा, ना सुन के भी एक्साइटेड रहे कि यस अभी मुझे एक आदमी को और प्लान दिखाने का मौका है, इसका एक बार और फॉलोअप करने का मुझे मौका है, एक बंदे को और मुझे बुलाने का मौका है। एक्साइटेड रहे, ना सुन के भी और हाँ सुन के भी एक्साइटेड रहें, और खुश रहें, क्योंकि आपको ना का भी पैसा मिल रहा है। ये बात आपको एक स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लोगों का ना एक्साइटमेंट का लेवल अलग अलग रहता है, लेवल ऑफ
लेवल एंड टाइमिंग ऑफ एक्साइटमेंट। कई लोग केवल 3 मिनट के लिए एक्साइटेड रहते हैं, 3 मिनट के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। कई लोग 3 घंटे के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, मीटिंग में आएंगे 3 घंटे के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, बोलेंगे सर हाँ गुरुजी करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम, जो भी है। कोई लोग 3 दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं, चौथे दिन फोन करो, फोन ही नहीं उठ रहा भाई साहब का। कई लोग 3 सप्ताह के लिए एक्साइटेड होते हैं, 1-2 ज्वाइनिंग निकाल देते हैं, फिर सो जाते हैं। कई लोग 3 महीने के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत टीम बना लेते हैं। और कई लोग 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और भाई साहब जो 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं वो डायमंड बनते हैं। जो कई लोग 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं वो लोग डायमंड बनते हैं, वो अपने ड्रीम कार चलाते हैं, वो अपने ड्रीम हाउस बनाते हैं और वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की यात्रा करके आते हैं। और कुछ लोग 30 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और भाई साहब जो 30 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स में, वो आने वाले टाइम में अपने प्राइवेट जेट भी चलाएंगे, सही है, और BMW चलाते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी सफलता लेते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं कि सर हमें 30 साल के लिए एक्साइटेड रहना है। और धर्मेंद्र उपाध्याय जी क्या बोलता है, कितने साल के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए आदमी को? धर्मेंद्र जी कितने साल के लिए? आप अनम्यूट हो गए, अरे आपको तो गेस्ट थे। जी 30 साल के लिए महागुरु जी, 30 साल के लिए रहना चाहिए। यस यस महागुरु जी। कितने लोग पैनल पे तैयार हैं? बोला सर 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे, बिल्कुल लट काट के 30 साल के लिए एक्साइटेड रहने का ठेका ले ले हम लोग। और 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो आपके साथ आपका जीवन कैसे बदल सकता है उसको मैं थोड़ी आपको झलक दिखलाना चाहूंगा। दोस्तों मैं कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं था, मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ। मैंने और बड़ी तैयारी, मैंने सपना देखा था कि आर्मी में जाऊंगा, मैंने आर्मी जैसी जॉब में ज्वाइन किया। आई वॉज सो लकी। और वहां पे मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी, डिसिप्लिन सीखा, मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करना मैंने सीखा। और उसके बाद मैंने 17 साल तक जॉब करने के बाद मुझे बिजनेस मिला। 2 साल मैंने इसको पार्ट टाइम में किया और 2 साल पार्ट टाइम करने के बाद मैंने VRS ले लिया। ये मेरा एक्स सर्विसमैन का कार्ड है। और इसमें मैंने 2 साल में जब मैंने जॉब में रहते रहते काम किया तो मैंने 435 के चेक से मेरी शुरुआत हुई। और मैंने इस बिजनेस को जब फुल टाइम करना शुरू किया तो मैं 2 लाख रुपए सप्ताह तक भी पहुंचा। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि ये आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। 2 लाख रुपए सप्ताह पहले मेरा ड्रीम हुआ करता था, लेकिन बार बार मैं फिर 2 लाख रुपए सप्ताह 2008-9 में आना शुरू हो गया। और उस टाइम से मैं ले लेके थक गया था, बोर हो गया था। उसके बाद कंपनी ने फिर 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए सप्ताह की ऑप्शन दे दी। 4 लाख रुपए सप्ताह भी मैंने इस बिजनेस से कमाया, एक बार नहीं ऐसे लगातार भी कमाया। फिर 7 लाख रुपए सप्ताह की ऑप्शन आई बिजनेस में, तो 7 लाख रुपए सप्ताह का भी कांग्रेचुलेशन मेरे पास आया डायरेक्टर साहब की तरफ से। फिर 20 लाख रुपए महीने तक का भी कमाने का मेरे पास मौका मिला, मैंने 20 लाख रुपए महीने तक भी कमाया। और बच्चे को मुझे इंग्लैंड एजुकेशन दिलाने का मौका मिला। इंग्लैंड जैसे जगह पे लंदन में मेरे बच्चा 5 साल पढ़ाई करके आया, उसका भी मुझे मौका मिला। और 20 करोड़ का क्लब कंपनी ने बनाया था 2019 में, 20 करोड़ के क्लब में आने का मौका मिला। और ये सारा का सारा, और उसके बाद कोरोना में, पिछले कोरोना काल में 2020-21 में मेरा इस बिजनेस की वजह से जो 1 साल की जो इनकम आई थी वो 3,18,03,508 रुपए आई। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं आई एम सो लकी, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ हमारी महान कंपनी का और हमारे ग्रेट अपलाइन का और हमारी ग्रेट टीम का, कि मुझे इस बिजनेस की वजह से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चेक भी लेने का मौका मिला, अकाउंट में क्रेडिट हुआ, इसको आप देख ही रहे हैं। और फोर्ब्स जैसी मैगजीन में मुझे नोटिफाई किया गया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और दोस्तों लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मैं ना नहीं सुनता तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती? मेरे ख्याल से नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने ना सुनी और लगातार इसमें काम करता रहा, सिस्टम को फॉलो करता रहा। सिस्टम महान है, मैं महान नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं महान होता तो पहले 19 साल क्यों घास छीलता, क्यों केवल 8,000 रुपए की इनकम तक और रहता, सीमित रहता। मैं महान नहीं हूं, सिस्टम महान है। और सिस्टम की बातें महान है। और सिस्टम की बातें एक बात बोलती है सिस्टम कि हमें हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए और ना को भी सुन के खुश रहना चाहिए और हाँ को भी सुन के खुश रहना चाहिए। और एक्साइटेड 3 मिनट के लिए नहीं होना, 3 घंटे के लिए नहीं होना, 3 दिन के लिए नहीं होना, 3 सप्ताह के लिए नहीं होना, या केवल 3 महीने के लिए नहीं होना। हमारे को कम से कम 3 साल के लिए एक्साइटेड रहना है। और 3 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे
तो हम पक्का डायमंड बनेंगे और 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो डायमंड भी बनेंगे, हजारों डायमंड अपनी टीम में बनाएंगे और क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और ना सुनना हाँ हमारी मंजिल है, हम ऐसा नहीं कि ना सुनने के लिए जा रहे हैं हम कहीं पे, हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तो पहुंचने की राह है और राह में जो पड़ाव आते हैं उसको हंसी खुशी से हमको पार करना चाहिए। और लगातार अगर हम पार करते रहेंगे, लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बिजनेस में थोक के भाव में हमारे को सफलता मिलेगी, क्योंकि ये लॉ है, रूल है, रूल है। ना सुनना एक रूल है, रिजेक्शन को फेस करना एक रूल है और उस रूल को फॉलो करते करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम रूल को नहीं तोड़ सकते। सही है, आप जैसे जाएंगे, आप ट्रेन में यात्रा करना है तो एक रूल है, आपको ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, आपको फिर निश्चित सीट पे जाके बैठना पड़ेगा, फिर वहां पे टीटी आएगा तो चेक कराना पड़ेगा। सही है, ये रूल है। आपको फिर अपने स्टेशन पे उतरना है तभी आप मंजिल पे आप पहुंचेंगे, ये रूल है। आप बोलोगे मैं टिकट नहीं लूंगा तो नहीं भाई, ये आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। आप टीटी को बोलेंगे मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा, पैसे मैंने दिए तो आपको क्यों दिखाऊं मेरी टिकट, तो ये चलेगा नहीं, ये रूल है, दिखाना है। ऐसे ही अगर आपको फ्लाइट में यात्रा करनी है तो ये रूल है, रूल है कि आपको अपनी टिकट करानी है, आपने एयरपोर्ट में एंट्री होते समय अपना आईडी प्रूफ चेक कराना है, फिर आपको चेक इन करते समय आईडी प्रूफ और अपनी टिकट देना है, फिर अपना लगेज वहां पे डिपॉजिट कराना है, फिर आपको सिक्योरिटी चेक करते हुए जाना है, सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर आप बोर्डिंग के प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर बीच में टाइम है तो आप बढ़िया लॉन्ज में और वहां पे एंजॉय करना है, फूड वगैरह एंजॉय करना है। और फिर आप बोर्डिंग प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम पे फिर आपने अपना एंट्री पास और दिखाना है, बोर्डिंग पास दिखाना है और फिर आपको निश्चित अपनी सीट पे बैठना है। तो आपको ये रूल है, मतलब हर एक चीज के रूल रहते हैं, हर एक सिस्टम के रूल रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का और हमारे सक्सेस फोर्स सिस्टम का रूल है कि जो आदमी ज्यादा ना सुनेगा और ज्यादा बड़ी सक्सेस लेगा। और ना से अभी हमको प्यार हो जाना चाहिए। जैसे हमारी एक बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को पूछा गया कि आपको सबसे बढ़िया म्यूजिक कौन सा लगता है, तो उन्होंने बोला मुझे सबसे बढ़िया म्यूजिक वो लगता है जब सवेरे अलार्म बजता है 4 बजे का, तो अलार्म जो है मेरे को सबसे बढ़िया म्यूजिक लगता है। तो और जो पूछने वाला जो इंटरव्यूअर था वो सरप्राइज रह गया, बोला कमाल है मैडम, किसी को तो मतलब पप्पी लहरी के गाने बढ़िया लगते हैं, किसी को सपना का डांस बढ़िया लगता है, किसी को कोई गाना बढ़िया लगता है, किसी को मतलब माइक जैक्सन के गाने बढ़िया लगते हैं, तो आपको ये सवेरे का अलार्म कैसे बढ़िया लगता है? बोला सवेरे का जो अलार्म बजता है उसी की वजह से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उठती हूँ और उठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ और प्रैक्टिस करने की वजह से ही मुझे इस मान सम्मान और गोल्ड मेडल और मेडल मिले हैं और मान सम्मान मिला है, पैसा मिला है। तो मेरे को जो सारी चीजें दिलाता है वो मेरे को सवेरे का अलार्म दिलाता है। तो इसलिए मेरे को अलार्म सबसे प्रिय हमारे लिए एक शब्द है, बोला अलार्म जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट म्यूजिक है। तो ये बात उन्होंने बताई। तो वैसे ही हमारे लिए नो भी एक प्रिय म्यूजिक हो जाना चाहिए, क्योंकि नो के बाद तो यस मिलने वाली है। हमने बिल्लू की कहानी सुनी, बिल्लू को पता था, माँ ने बोला आखिरी बार ना बोल रही हूं मैं, सही है, तो आखिरी बार ना बोल रही तो उसके बाद क्या आएगा, हाँ ही आएगा। तो दोस्तों ना से या रिजेक्शन से हमको प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन के बाद ही, ना के बाद ही हमको हाँ मिलती है। और जब हाँ मिलती है ना के बाद तो हमारा ना, हाँ हमारी मंजिल है तो ना उसका हमारा पहुंचने की राह है, यानी कि रास्ते का पड़ाव है। तो पड़ाव से घबराना नहीं चाहिए और उसके बाद तो एक ही चीज मिलेगी, हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी। नए साल में हम सारे लोग एक कमिटमेंट ले लें कि ना सुनने का भी हम कमिटमेंट वो बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे। अगर कोई आदमी डेली कमिटमेंट ले ले कि डेली सर मेरे को ना 10 ना सुननी है, 10 प्लान दिखाए, 10 प्लान दिखाएगा तभी तो ना सुनेगा, 10 प्लान दिखाए, 10 ना सुननी है, 10 ना का कमिटमेंट अगर लेके निकले और ना मिले तो भी खुश हो जाए और हाँ मिले तो खुश होना ही होना है, कोई बात ही नहीं है, सही है। और 10 ना सुनने का डेली का कमिटमेंट ले ले, या हर वेन्यू पे 500 लोगों को इकट्ठा करके और 500 लोगों का रिजेक्शन फेस करने का कमिटमेंट ले ले। तो डेली का अगर ना सुनने का कमिटमेंट ले ले, टीम में अगर हमारी पूरी टीम में मान लो टीम में 100 लोग एक्टिव हैं और 100 लोग 10-10 ना सुनने का अगर कमिटमेंट ले ले एक वीक में, यानी कि 1000 प्लान हो जाएंगी, 1000 प्लान होंगी। तो आप बताओ 200-300 डीडी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, 200-300 रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो दोस्तों आज के बाद हम यस हमारी मंजिल है लेकिन ना का हम कमिटमेंट ले लें ना, क्योंकि ना हमारी राह का पड़ाव है
और पड़ाव को पार किए बगैर मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो और रिजेक्शन को मतलब पार किए बगैर हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो आज के बाद मुझे लग रहा है इस पैनल पे, आज का पैनल सुनने के बाद या आज की पूरा सेशन सुनने के बाद एक बात तो लग गया होगा सारे लोगों को, जैसे पीवी सिंधु को सवेरे सवेरे के अलार्म, मॉर्निंग के अलार्म से प्यार हो गया था, आज के बाद हमारे सारे टाइगर्स को ना से प्यार हो जाएगा। और ज्यादा ना सुनने का टारगेट बनाएंगे, और ज्यादा ना सुनेंगे तो ज्यादा हाँ अपने आप आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा।